सर्दी है, ठंड ना लगे, उसके लिए 10 उपाय बताते हैं छोटे छोटे। जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उनको सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई भी कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मुख्य कारण है आपकी इम्यूनिटी लो है। तो सामान्य रूप से इम्यूनिटी कमजोर है तो इम्यूनोग्रिड। और वर्षों से आप देख रहे हैं कि बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार, गला खराब और कोई ना कोई अला बला पीछे पड़ी ही रहती है। तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले लो। और ही ज़्यादा इम्यूनिटी अच्छी करनी है तो सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, थोड़ा सा पतंजलि हनी मिला लेना उसमें। पतंजलि हनी इसलिए बोला कि हनी के नाम पर, च्यवनप्राश के नाम पर केसर, शिलाजीत, हींग के नाम पर घी, और बहुत महंगे महंगे जो वर्जिन ऑयल है, जैसे भारत में सबसे महंगा तेल और जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है भारतीयों को, ओलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और हम उससे फिर छोंक लगाते हैं, तड़के लगाते हैं, उसमें पूड़ियाँ तल के खाते हैं। जहर हो जाता है। क्यों खाते हैं ऐसी चीज़ें? तो नकली हनी, नकली च्यवनप्राश, नकली केसर, नकली शिलाजीत, नकली दवाइयाँ, बहुत कुछ खा रहे हैं हम लोग, नकली घी, बहुत सारे तेल। चलो, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी, एक एक चम्मच ले लो। इम्यूनिटी ऐसी हो जाती है कि आपको कोई भी बीमारी छू न सकेगी। ये तो उठते ही ले लें तेज गर्म पानी में, फिर शौच आदि से निवृत्त होकर के 1 चम्मच गाय का घी सबके लिए। अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो गुनगुना करके ले लेना। गर्म, हर चीज़ की तासीर बदल जाती है, उसको कैसी अवस्था में ले रहे हैं। अब किसी को वात रोग है, किसी को कफ रोग है, ठंडा पानी भी पी लेंगे ना, घड़े का पानी है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला भी, तो वात और कफ बढ़ जाता है। उसी को गर्म करके पी लिया वात रोगी और कफ रोगी, तो फिर वात कफ नहीं बढ़ेगा। उसी को यदि अरण्य मूल या दशमूल या पीड़ांतक क्वाथ के रूप में पी लिया, या रसी पी लिया, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का, या कोई भी एक द्रव्य का स्पर्श मात्र, उसी से ही जल औषधि बन जाता है। श्वासार या मुलैठी पानी में डाल करके भिगो करके ही पी लिया, उबालने की भी जरूरत नहीं है, तो भी कफ रोग दूर हो जाता है। थोड़ा गुनगुना करके पीना। हाँ, अब किसी को पित्त है तो उसमें तो मुलैठी, सौंफ, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, यह अत्यंत पित्त शामक है। साथ में एसिडोग्रिड, लिवोग्रिड ले लो। वात रोगों में पीड़ा निर्गोल्ड ऑर्थोग्रिड ले लो। कफ रोगों में स्वासारी ब्रोनकोम ले लो। पित्त रोगों में एसिडोग्रिड, लिवोग्रिड ले लो। लंबे लंबे श्वासों के साथ 10 बार से शुरू करके अभ्यास बढ़ाना। ठंड को भगाने के लिए पहले तो बताया आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी। फिर खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी। जिनको घी हजम नहीं होता है तो वर्जिन कोकोनट ऑयल आपको पतंजलि से उपलब्ध करा दिया। कांच की शीशी में इसलिए उपलब्ध कराया है, उसमें कोई भी, दरअसल हर एक मनुष्य में सैकड़ों, हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों प्लास्टिक के सूक्ष्म कण शरीर में पहुंच गए। इसलिए हमने ये पहल की है। वर्जिन कोकोनट ऑयल कांच की शीशी में आपको दिया, मिल लिया आना। अमेरिका में तो
5 से 10 हजार रुपए किलो तक बेचते हैं लोग, अलग अलग ब्रांड के। सब पूरे अमेरिका में जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं सब खाने लग गए, डॉक्टर्स खाने लग गए, बताने भी लगे कि वर्जिन कोकोनट ऑयल जो सुबह 1 चम्मच पी लेता है ज़िंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, खराब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा, मांसपेशियां हड्डियां मजबूत रहेंगी, आंखें अच्छी रहेंगी, दिमाग अच्छा रहेगा, स्किन अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज, पूरे अष्ट धातु हमारी रज ओज तेज सब अष्ट धातु पुष्ट हो जाती है। ये जो ज्यादातर लोगों को आजकल लो इम्यूनिटी की और खास करके पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, दिमाग का दिवालिया निकला पड़ा है और पूरा शरीर अंदर से खोखला जर्जरित हुआ पड़ा है, कुछ चीजें हमने छोड़ दी। इन पर ध्यान देने की जरूरत है। जिनको ठंड ज्यादा लगती है वो गाय का घी, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, ये इसकी प्रकृति भी उष्ण होती है, और बादाम रोगन गर्म करके 1 चम्मच ले लें। 1 ही चम्मच लेना है, छोटा बड़ा चम्मच या आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप तय कर लेना, माने 5 से 10 ग्राम। फिर 1 चुटकी सेंधा नमक और तेज गर्म पानी पी लेना, ये बेस्ट है। कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, लुब्रिकेशन हो जाता है सुबह सुबह पेट का, वो पूरी आंतों में ऊपर से लेकर के नीचे तक एक पाइप की तरह है आपकी आंत ना। ये 32 फीट की जो आंत है, ये इसका अंदर से लुब्रिकेट करना बहुत जरूरी है। इसलिए सुबह सुबह तो घृतपान या तैलपान, और जब खाना खाते ना तो सबसे पहले सूप नहीं, सबसे पहले अनार, पपीता, सेब, गुगोसा, गाजर, मूली, टमाटर, खीरा, जो भी आपको खाना है पहले ये खाओ।